के बने हुए हों, तब से आज तक हालात ये हो डॉक्टर्स रेजिडेंस की कि जिसमें जानवर भी रहने को गवारा नहीं करेंगे, उसमें मेरे डॉक्टर बुरे हाल में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि कम से कम उनकी पुनर्निर्माण या मेंटेनेंस का कार्य कब तक होगा। दूसरे महोदय, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, उन डॉक्टरों का वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए है, जबकि वो ओपीडी भी करते हैं, इमरजेंसी भी करते हैं और आपका पोस्टमार्टम का भी काम करते हैं। वहीं पर जो पीडी के द्वारा डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं महोदय, उनका वेतन के 5 लाख रुपए है। आखिर समान वेतन समान कार्य के अनुरूप रखते हुए आखिर सरकार जो डॉक्टर हमारे परमानेंट उनके वेतन वृद्धि पर विचार करेगी या नहीं करेगी। दूसरा एक गंभीर विषय महोदय, 2025 में जो नीट की परीक्षा पास हुई, इससे पूछे ना, नीट से इसका क्या मतलब है? महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण करिए, इस विषय के ऊपर पूछे ना। खत्म करता हूँ। नहीं, आप पूछिए, मैं आपको विषय के ऊपर पूछे। नीट से इसका क्या मतलब है? इसमें 50 बच्चे जो सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट लगा करके, वो विषय नहीं है ये, उनकी नियुक्ति जो प्रश्न के ऊपर पूछे। शिकमाल अख्तर पटल पर रखना चाहता हूं, कम से कम वो अलग विषय, इसकी जांच होकर आप रेफरेंस टू द कंटेस्ट पूछेंगे, पूरा अवसर मिलेगा। विषय के बाहर जाएंगे, अवसर नहीं मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस जैसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुलभता हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई। जब मंत्री जी का जवाब आया है, उस जवाब से ये लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई बीमारी नहीं रहा और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी आदमी को दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है, इलाज की जरूरत ही नहीं है। और जब मंत्री जी जवाब देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी क्रांति मंत्री जी ने कर दी है कि इससे पहले कभी कुछ लोगों को वो मिलता ही नहीं था। अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष चिकित्सा की हालत यह है, मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने डिस्पेंसरी 316 और 4 शैय्या राजकीय आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1654, ये सिर्फ आंकड़े हैं आपके इस जवाब के। जबकि आप धरातल पे चले जाएंगे तो मैं कह सकता हूं, मुरादाबाद इतना बड़ा जिला है, अमरोहा है, मेरठ है, पश्चिम के अंदर 90% ऐसी जगह है जहां पे आयुष की बिल्डिंग तक बनी हुई नहीं है और वो दूसरी जगहों पर दूसरे कार्यालयों के अंदर चल रही है। और मंत्री जी जब दूसरी जगह कह देते हैं कि हमें कोई सरोकारी नहीं है इन चीजों से, फोटो के लिए खिंचवाते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपसे, मंत्री जी आपके पास दूसरे भी विभाग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। मुरादाबाद सर इतना बड़ा जनपद है, मंडल है, मुख्यालय है, मंत्री जी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, लेकिन आपने जो टाई अप किया मुरादाबाद के अंदर, एक ऐसे मेडिकल कॉलेज से टाई अप किया है, अगर आपकी उसकी लिस्ट आप मंगा के देख लेंगे तो वहां पर आपको वही इलाज मिलेगा, वही कीमतों में इलाज मिलेगा, वही कीमतों में जांच मिलेगी जो प्राइवेट उसमें हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, ब्रास सिटी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है और ब्रास सिटी के अंदर लाखों मजदूर वहां पर ब्रास का काम करते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें बेचारों को सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा और आपसे भी करूंगा कि उसके ऊपर विचार कर लें, वहां पर जगह भी है। और दूसरी चीज, बहुत सारी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, कांट के अंदर एलोपैथिक वो जो आपका अस्पताल है सामुदायिक केंद्र, उसके अंदर टेक्नीशियन है लेकिन एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मंत्री जी जब अपना जवाब दिया करें आप, तो कम से कम आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अभी आप छात्र राजनीति से बाहर ही नहीं आ रहे। हमेशा जैसे डीसीएम तेज चलती है वैसे ही आप भी तेज दौड़ लेते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप ये बताइए, जब तक आप डॉक्टरों की भर्ती नहीं करेंगे, लेक्चरर, प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं करेंगे, सर मैं आयुष में कह रहा हूं, तो तब तक ये विभाग चलेगा कैसे? आपने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,350 पदों के भर्ती के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, वो आगे नहीं बढ़ रही है।
कोई भर्ती नहीं हो रही, और जो बजट है, बजट भी इतना कम है एलोपैथी के उससे कि आप उसको चला ही नहीं सकते इस विभाग को। दूसरा, जो इसके अंदर जो प्राइवेट कॉलेजों को आपने कहा कि इतने प्राइवेट कॉलेज 18 हम लोगों ने उन्हें दे रखी है। मंत्री जी, आप उनकी जांच करा लीजिए। कॉलेजों के अंदर जो आपने मान्यता दी है उन्हें, वो इस तरह के कॉलेज हैं कि उनके अंदर बिल्डिंग भी मानक के अनुसार नहीं है। तो आप देखिए कि सिर्फ फर्जी वादे पे वो चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से 2 सवाल करना चाहता हूं। एक तो ये कि जो इसके अंदर छटाई करने का काम कर रहे हैं, तो आप छटाई रोक के क्या इनके अंदर कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा कि इसका बजट, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी आयुष के प्रति बहुत चिंता है, पूरे केंद्र सरकार की भी चिंता है, मुख्यमंत्री जी की भी चिंता है, तो क्या आयुष का बजट आप एलोपैथिक की तरह से करेंगे या जिलों के अंदर डॉक्टर तैनात करेंगे या नहीं करेंगे? और दूसरा, जो इसके अंदर प्रशासनिक और जो इसके अंदर घोटाला हुआ एडमिशन के अंदर, उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अपने साथियों के प्रश्नों को सुन के लग रहा है कि अभी तक 2014 में ही जी रहे हैं। 2017 में आयुष का मंत्रालय अलग बना। 9 नवंबर 2014 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में आयुष का मंत्रालय बनाया। उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। 2017 तक उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने आयुष का मंत्रालय बनने नहीं दिया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 17 में आकर उत्तर प्रदेश में आयुष का अलग से मंत्रालय बनाया। आज भी सारे सवाल जैसे लग रहा है कि माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछे जा रहे हैं। 17 से आज तक आयुष अलग मंत्रालय के रूप में काम कर रहा। प्रश्न का जवाब पहले बता दूं कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 3985 आयुष चिकित्सालय संचालित है, जिनमें आयुर्वेद में 316 डिस्पेंसरी है, 4 सैया के 1654 हॉस्पिटल है, 15 सैया के 17 और 25 सैया के 71 महाविद्यालयों में संबद्ध 8 चिकित्सालय है, 50 इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो जिला मुख्यालयों पर बने हैं, उसमें 9 आयुर्वेद के हैं। कुल 2128 हॉस्पिटल आयुर्वेद के चल रहे हैं। यूनानी में डिस्पेंसरी 73 है, 4 सैया के 172 हॉस्पिटल है, 15 सैया के 9 हॉस्पिटल है। ये तो आपने लिख के दे दिया अनुपूरक का। जी, ये तो आ गया। मैंने कहा कि वर्तमान में जो आपने अभी आप लोगों ने कहा, मैंने वही बोल रहा हूँ। बैठिए डॉक्टर साहब, आप बैठिए प्लीज। अभी मैंने वही आप बोला। लोगों ने कहा कि किसी जर्जर अस्पताल की मरम्मत नहीं हो रही है, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 1034 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सालय अपने नए परिसरों में बनाए गए, जिनके लिए नई जमीनें मिली और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिनको पहले हम वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उसको आयुष आरोग्य मंदिर के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर जो हमने नए शुरू किए उत्तर प्रदेश में, वो चल रहे हैं। 50 सैया के उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, पहले आयुर्वेद में यूनानी के, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के अलग अलग अस्पताल हुआ करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। एक ही अस्पताल के परिसर में होम्योपैथ भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी, योग भी और प्राकृतिक चिकित्सा, हमारे जिनमें पंचकर्मा के सेंटर चल रहे हैं। और आयुष मिशन की योजनाओं में 194 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण नया कराया गया। 106 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिन 384 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं 34 यूनानी चिकित्सालयों का उच्चीकरण कराया गया। आप बार बार कह रहे हैं कि नया क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आयुष का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं था। हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश को पहला महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन के संचालित हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हमारे 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है, संचालित किए जा रहे हैं।
नेचुरोपैथी का प्राकृतिक चिकित्सा का पहला अस्पताल काशी में बन के 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। ये नवाचार जो हम लगातार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 गठिया सेंटर बनारस में और लखनऊ में चलाए जा रहे हैं, जहां रोगियों की संख्या शायद आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, कभी अवसर मिले तो टुड़ियागंज में, बनारस में हमारे साथी कभी जाके करा ले। 1900 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पंचकर्म कराया जा रहा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आयुष की चिकित्सा डिस्पेंसरियों में और चिकित्सालयों में कहीं दवा की कमी नहीं। श्रीमान जी, औषधियों की आपूर्ति लगातार की जा रही है। और एनएचएम, इन्होंने प्रश्न किया है एनएचएम संबंधी, एकदम प्रश्न का